हाँ भाई, तो टाइम आ गया है कि अब हम लोग पढ़ लें मस्कुलर टिश्यू को। पर मस्कुलर टिश्यू की इम्पोर्टेंस समझने के लिए हम लोग देखेंगे एक छोटू सा वीडियो। तो तुमने देखा मैं कैसे हिल के डांस कर रही थी। वो सब करने के लिए मैं ये सब कर पा रही हूँ ऑल थैंक्स टू माय मसल टिश्यू। ठीक है, हम लोग इनफैक्ट सिर्फ डांस नहीं, हर मूवमेंट, भले वो कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, सारे के सारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मसल टिश्यू। ठीक है, बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चले जाना, चलना। हम लोग चल सकते हैं, प्लांट्स नहीं चल सकते, है ना? क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि उनके पास मसल है ही नहीं, है ना? तो मस्कुलर टिश्यू खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? ठीक है, मैंने लिखा है मूवमेंट, लोकोमोशन मतलब कि पूरा उठ के चला जाना। ठीक है, तो भाई ये काम कैसे करती है, ये ऐसा कैसे करवा पाती है कि हम लोग को हिला के उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए? भाई भाई पता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना इनकी जो सेल्स हैं, इनमें कोई बात है, इनमें कुछ खास बात है। क्या खास बात है? इनके पास है कुछ बहुत स्पेशल प्रोटीन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों? क्योंकि पता है इन लोग ना जब इनकी मर्जी हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसे होते हैं लोग? देखो हम लोग इसका अरेंजमेंट देखते हैं। ऐसी दो दो प्रोटीन्स होती हैं, एक पतली वाली होती है और एक मोटू होती है। ठीक है, और इनमें से क्या होता है, एक प्रोटीन का ना सिर होता है जो कि दूसरी प्रोटीन को पकड़ा होता है। ठीक है, और जब, ठीक है, मान लो ये एक पतली प्रोटीन है, ये एक मोटी प्रोटीन है, इन लोग ऐसे हैं। ठीक है, पतली मोटी ऐसे ऐसे। ठीक है, और जब इनको कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, ठीक है, ये नॉर्मल मसल सेल है, ये नॉर्मल जिंदगी जी रही है, पर जब इनको कॉन्ट्रैक्ट होना होगा ना, तो ये वाला सिर, ये जो सिर है, ये ऐसे मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जब ये मूव करेगा तो ये वाली लाइन जो है, ये वाला जो प्रोटीन फाइबर है, ये पास में आ जाएगा, है ना? तो ये जब नॉर्मली ऐसे है, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये मान लो ये इसको खींच रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके इसको खींच लेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसा होता है। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो देखो अपनी सेल नॉर्मली ऐसी लंबी सी थी, इतनी लंबी थी, पर जब ये पास में इसने खींच लिया इसको तो ये छोटू सी हो गई, है ना? तो इन्हीं के कारण अपना जो भी मूवमेंट होता है ना, ऐसे होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को मेरे हाथ को ऐसे हिलाना है, तो क्या होगा, यहाँ की मसल जो होगी ये लंबी होगी, और यहाँ की छोटू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की लंबी, यहाँ की छोटू, ऐसे हो जाएगा मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है ये। ठीक है भाई, सही है, सब सही है बिल्कुल। और इसके लिए ना हम लोग को एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, हम लोग को एटीपी लगाना पड़ता है, तब जाके हमारी मसल्स ऐसे मूव कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू के टाइप क्या है। तो अपनी बुक में है सिर्फ 3 टाइप, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। ठीक है, तो इसमें जो वॉलंटरी है ना, ये बहुत अच्छी है भाई, ये अपनी सारी बात मानती है। ठीक है, अपन बोलते हैं कि इनवॉलंटरी मसल, मेरे को दौड़ के दिखाओ, तो वो दौड़ के अपन को दौड़वा देगी। ठीक है, मैं भी बोल तो मैं यदि चाहूँगी तो मेरी विश के हिसाब से चलेगा ये सारा, है ना? मैं जो बोल रही हूँ मेरी विश के हिसाब से चल रहा है ना? तो ये बहुत अच्छी मसल्स है वॉलंटरी मसल। इन लोग दूसरी होती है अपनी इनवॉलंटरी मसल। ठीक है, इनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको जो मर्जी है वही करेंगे, किसी की नहीं सुनना मतलब नहीं सुनना, तो ये वैसे बच्चे हैं। ठीक है, किसी की नहीं सुनते हैं। तीसरी है अपनी कार्डियक मसल, ये भी इनवॉलंटरी होती है, पर इसमें ये खास बात है कि ये ना पूरे टाइम काम करती रहती है। ठीक है, अपने कंट्रोल में नहीं है, और ये पूरे टाइम काम करते रहते हैं, एक ही काम। मतलब तो इमेजिन करो कोई बच्चा है जो जिंदगी भर एक ही चीज़ कर रहा है। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, पूरी पूरी जिंदगी भर। कार्डियक मसल अपनी वो मसल है, ठीक है, पता है कहाँ पे मिलती है? दिल में। जो धक धक होता है ना, धक 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 धक, इसी कारण होता है वो। ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं इनकी और कुछ खास बात है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत प्यारी प्यारी आज्ञाकारी मसल से। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मतलब कि तुम लोग देखा होगा ना कि कोई काम के लिए वॉलंटियर की ज़रूरत है ना? क्या तुम नदी की सफाई के लिए वॉलंटियर करोगे, है ना? तो वॉलंटियर का मतलब होता है कि ना उन लोग को पैसे नहीं मिल रहे हैं। यदि तुम नदी की सफाई के लिए वॉलंटियर करोगे तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, तो अपनी मर्जी से जा रहे हो वहाँ पे क्योंकि तुमको पसंद है वो काम, है ना? बिल्कुल वैसे ही जो वॉलंटरी बसेस है ना, ये इच्छा के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, उनका बस मन है, ऐसे वो कर रही है काम, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, इच्छा के हिसाब से काम करती हैं और इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है? और मोस्टली ना ये मसल्स जो रहती हैं ये बोन से अटैच होती हैं, क्योंकि देखो भाई, यदि मेरे को ऐसे हाथ हिलाने का मन हो रहा है, तो मैं यदि मसल को बोन से अटैच नहीं करूँगी, तो मेरा ये पूरा हाथ नहीं हिलेगा, है ना? ये वाला पोर्शन मैं चाहूँगी पूरा हाथ हिले, है ना? ऐसा नहीं हो कि बस इतना सा हिल रहा है, है ना? वो पूरा बोन से अटैच है, इसलिए साथ में हिल रहा है सब कुछ, ठीक है? तो ये वाली मसल जो रहती है ये बोन से अटैच होती है। मेरा मुँह भी ना, ये मैं अपनी जॉ की मसल को हिला रही हूँ, तो ये मेरी बोन से अटैच है। ऐसा नहीं हो रहा कि जॉ ऐसे निकल रहा है और बोन वहीं रह जा रही है। नहीं, नहीं, है ना? हम लोग को पूरा का पूरा मूव करना है, तो इसीलिए बोन से अटैच होती है, ठीक है? और हम लोग इसको इसीलिए बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक कि क्यों? क्योंकि ये बोन से अटैच है ना, हमारी बॉडी की स्केलेटन से अटैच है। तो भाई इन लोग के बहुत सारे नाम है यार। जैसे बच्चे होते हैं ना, घर के एक मेंबर ने एक नाम दे दिया, दूसरे मेंबर ने कुछ और नाम दे दिया, इनके साथ बिल्कुल वही सीन है। बहुत से लोगों ने इनको बहुत से नाम दिए हुए हैं। एक ने इसको बोल दिया वॉलंटरी, दूसरे ने बोल दिया स्केलेटल मसल्स, ठीक है? तो ये लोग बड़े फेवरेट है अपने साइंटिस्ट लोगों के, ठीक है? बढ़िया। कैसी होती है इसकी सेल्स? लंबी लंबी सिलेंड्रिकल, ठीक है? लंबी लंबी है, जैसे ये है ना सिलेंड्रिकल, ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है? और क्या है, इन लोग में ना लाइन लाइन बनी है, स्ट्राइएटेड, मतलब कि क्या होता है, स्ट्राइएशन से आया है ये। स्ट्राइएशन बोले तो लाइनिंग, ठीक है? जैसे ज़ीब्रा है ना अपना, ज़ीब्रा को क्या बोलते हैं हिंदी में? मेरे को नहीं मालूम। ज़ीब्रा की बॉडी में रहते हैं ना लाइन-लाइन खिंची होती हैं, उनको भी हम लोग स्ट्राइएशंस बोलते हैं, ठीक है? मतलब ये प्लेन नहीं है, ये फैशनेबल है, ठीक है? इसको चाहिए कि नहीं-नहीं मैं प्लेन ही रहूँगी, मेरे ऊपर लाइन-लाइनें बना दो, ठीक है? तो इनके ऊपर स्ट्राइएशंस हैं, ठीक है? बैंडिंग, ये देखो, ये मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है? और इनके पास खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं, खूब सारे न्यूक्लियस, ठीक है? ये जो ऑरेंज कलर का ये न्यूक्लियस है, ये अपना न्यूक्लियस है, खूब सारे न्यूक्लियस है ना? तुम लोग को दिख ही रहा है। और इसके साथ ही साथ इसके पास कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है? मतलब देखो ना, ये अलग अकेले-अकेले हैं। ये एक सिलिंड्रिकल मसल है, ये दूसरी सिलिंड्रिकल मसल है। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ से एक और निकल जाए ब्रांच, है ना? और यहाँ से निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? अलग-अलग हैं, नो ब्रांचेस, ठीक है? ये फीचर्स अपन को याद रखने हैं। हुँ? क्या-क्या? कि सिलिंड्रिकल है बिल्कुल अपने पेन की तरह, पर ये नॉर्मल नहीं है, ये फैशनेबल है। तो इसने क्या किया, इसने अपने ऊपर लाइनें-लाइनें खींच ली हैं, ठीक है? सिलिंड्रिकल, फैशनेबल, आई मीन स्ट्राइएटेड, और खूब सारे न्यूक्लियस। इसको बहुत सारा काम करना है ना, तुम लोग चलते हो, दौड़ते हो, कितना सारा मेहनत लगता है, तो उसको चाहिए खूब सारे न्यूक्लियस मिलके इसमें हेल्प करें, ठीक है? प्लस ब्रांचिंग नहीं होती है इसमें, ठीक है? ब्रांचिंग मिलेगी अपन को दूसरी मसल्स में, अभी आते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है? कहाँ पे रहती है मसल्स? अपने हाथ में है, अपने पैर में है, ये जॉ मसल है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके, ठीक है? नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री, ठीक है? वॉलेंटियर नहीं कर रहे हैं ये मेरी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है? इनवॉलेंट्री क्या होती है, इसको अपन कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, ये तो बताना मैंने भूल ही गया कि जो अपनी वॉलंटरी मसल्स होती है ना, इनके पास एक कमी होती है कि ये अपनी अपनी इच्छा से तो काम कर रही हैं, मैं जो बोल रही हूँ ये मान तो जाता है, पर पता है कुछ टाइम बाद ना थक भी जाती हैं मसल्स, ठीक है? इनडेफिनेटली काम नहीं कर सकती। जैसे तुमको बोला मैंने दौड़ो, तो तुम दौड़ोगे, कुछ देर दौड़ोगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में, तो 2 मिनट में ही थक जाती हूँ। फिर हम लोग दौड़ते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ देर बाद थक जाते हैं ना। पता है क्यों थक जाते हैं? क्योंकि ना अपनी जो वॉलंटरी मसल होती है ना, उसको खूब सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा दौड़ने के लिए। तो वो ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की लालच में लैक्टिक एसिड बना देती है, ठीक है? तुमने देखा है जब तुम लोग बहुत तेज़ से दौड़ते हो तो अपनी सांस भी तेज़ हो जाती है। पता है वो क्यों होता है? क्योंकि ना अपनी मसल्स चाहती है कि बहुत जल्दी जल्दी वो लोग एनर्जी बना लें, ठीक है? और अपनी बॉडी को जब भी एनर्जी बनानी होती है ना, जब भी एटीपी बनानी होती है, तो उसको चाहिए होता है ऑक्सीजन, ठीक है? बिना ऑक्सीजन के एटीपी नहीं बनती, इसलिए हम लोग बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, ठीक है? पर वो इतनी लालच में आ जाती है ना कि क्योंकि अपन तेज सांस तो ले रहे हैं, पर फिर भी इतनी इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही उसको, ठीक है? तो वो क्या करती है, वो बोलती है ठीक है मैं बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी बनाऊंगी। और जब वो ऐसा करती है तो एक बहुत गंदी चीज़ लैक्टिक एसिड बन जाती है, ठीक है? और इसी से हम लोग को क्या होता है, हम लोग को क्रैम्प्स आते हैं चलने में। मतलब होता है एक दिन जिम चले जाओ, ठीक है? जिम चले जाओ एक दिन, और फिर घर पे आओ, नेक्स्ट दिन से देखो कैसा दर्द होता है पैर में, हाथ में, हर जगह, है ना? तो वो जो होता है ना, वो मसल क्रैम्प्स बोलते हैं उसको। वो इसी गंदे से केमिकल के कारण आता है, लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है? बढ़िया। तो अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स में। ये लोग भाई बहुत औसम है, ये लोग कभी नहीं थकते।
ठीक है, इनके पास वो दिक्कत ही नहीं है लैक्टिक एसिड वाली, इन लोग को थकना ही नहीं है, ठीक है, पर अपन इनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक है। एंड थैंक गॉड यार, तुम लोग को लग रहा होगा कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कितनी गंदी बात है, पर बहुत औसम बात है। तुम लोग इमेजिन करो कैसा होता यदि हम लोग दिन भर ऐसे बैठे रहते, हर एक मसल कंट्रोल करनी है हमको। तुम लोग पता है अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो खाने को डाइजेस्ट करता है, वो भी बहुत सारी मसल से बना है। तुम लोग इमेजिन करो यदि ऐसा होता कि हम लोग को उसकी हर एक एक मसल को मूव करवाना होता। तो मैं खाना फॉलो कर रही होती हूँ, फिर मैं अंदर जाके हाँ चलो ईसोफेगस में आगे बढ़ाना है, तो मैं ईसोफेगस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगी, ठीक है, उसके बाद पेट में पहुंचा तो मैं पेट को कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगी, उसके बाद फिर से मेरे को आगे पुश करना है। तब पूरे टाइम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवाती रहूंगी सबको सबको। सोऊंगी कब मैं फिर, ऐसे खाना ही डाइजेस्ट करते रहो। ये सांस ले रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को पूरा सारा कॉन्ट्रैक्शन खुद ही देखना है, सो ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ खुद करना है, डायफ्राम को भी खुद से मूव करवाना है। है ना? तो थैंक गॉड कि इनवॉलंटरी है यार, हमारी लाइफ में तो कितनी मुश्किल होती, है ना? तो इनवॉलंटरी मसल्स आर वेरी ऑसम, ठीक है? और ये कैसी होती हैं? बहुत सुंदर दिखती हैं, ठीक है? देखो कैसी दिखती हैं, ऐसे ऐसा ऐसा सुंदर सा ग्रेसफुल सा शेप होता है इनका, है ना? बाकी मसल्स कैसे होती हैं? ऐसे सिलिंड्रिकल, है ना? ये देखो ये कितना ग्रेसफुल सा मुड़ कर्व्स है इसके पास, है ना? ठीक है, ऐसा शेप होता है, इसको अपन बोलते हैं स्पिंडल शेप, ठीक है? ऐसे देखोगे, ऐसे, अच्छा मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ। उम्म, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, है ना? तो ये थोड़ा एस टाइप दिख रहा है, एस, है ना? इसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल शेप, ठीक है? एस फॉर स्पिंडल, स्पिंडल शेप होती है। और इन लोग ना एक ही न्यूक्लियस रखते हैं अपने पास, सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, इनके पास एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है? और ये लोग बहुत सुंदर है, बहुत प्योर है, इनके पास बिल्कुल बैंडिंग नहीं है, ठीक है? इन लोग के पास नेचुरल ब्यूटी है, इन लोग ने कोई फैशन नहीं किया है, ठीक है? नेचुरली सुंदर है ये लोग, ओके, नो मेकअप, नेचुरल ब्यूटी, ठीक है? अपन को याद कैसा, अपन को याद रखना है कि अपने जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं जिनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है उनके पास, ठीक है? और कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं होते, कोई भी बैंडिंग नहीं है इसमें, ठीक है? कहाँ कहाँ पे होते हैं इन लोग? एलिमेंट्री कैनाल, खाना डाइजेस्ट करते हैं हम लोग, वहाँ पे होता है ना। दूसरी जगह कहाँ पे होता है? आइरिस ऑफ द आई, मतलब हमारी आँख में, तुम लोग को पता है ना, एक छेदा होता है ना? ये जो बीच में छेदा है इसको प्यूपिल बोला जाता है, ठीक है? इस प्यूपिल में कितनी लाइट अंदर जा रही है उसको अपन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है? मतलब जब अपन कोई बहुत ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे खूब ज़्यादा लाइट है, तो अपन चाहेंगे कि आँखों के अंदर ज़्यादा लाइट नहीं घुसे, तो अपन लोग ना उसको छोटा कर देते हैं। अपन लोग नहीं करते हैं, अपने आप हो जाता है वो, है ना? तुमने देखा है कभी तुम लोग बाहर जहाँ पे बहुत अच्छी लाइट है, वहाँ से घुस जाओ मूवी थिएटर के अंदर, तो मूवी थिएटर में एकदम काला-काला होता है ना? तो तुम्हारी आँखें जब बाहर थी ना, तो उसने छेदा बहुत छोटा कर लिया था कि इतनी सारी लाइट मेरे को घुसानी नहीं है ना? तो बहुत छोटा है छेदा तुम्हारा। अब तुम लोग घुस गए मूवी थिएटर के अंदर, तो वहाँ पे पूरा अंधेरा है। अब तुमको चाहिए कि तुमको ये छेदा बड़ा करो ताकि खूब सारी लाइट अंदर आए, है ना? जो भी लाइट है आस-पास आए अंदर। तो वो जो अपना छेदा है ना, बड़े होने में, जब हम मूवी थिएटर में घुस गए, तो बड़े होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। इसलिए जैसे ही घुसते हैं हम लोग, तो हम लोग को कुछ देर के लिए कुछ नहीं दिखता है। मेरे को तो कभी नहीं दिखता है, मेरे को बड़ी मुश्किल होती है ऐसे में। है ना? ओके, हाँ, तो जो मसल ना, एक मसल है जिसको कंट्रोल करती रहती है कि ये जो अंदर का छेदा है, मतलब प्यूपिल, ये कितना बड़ा और कितना छोटा है, ठीक है? इस मसल को हम लोग बोलते हैं आइरिस मसल, ठीक है? ये भी एक इनवॉलंटरी मसल है, हम लोग नहीं कंट्रोल करते, अपने आप हो रहा होता है, ठीक है? बढ़िया। तो ये हम लोग देख लिया, स्मूथ मसल है ना? सुंदर सुंदर, ये कहाँ पे? अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में, मतलब कि पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब जगह पे। दूसरा है, इन लोग ने बताया है, इन लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? अब जो तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही औसम चीज़ है, ये कहाँ पे मिलती है? दिल में, ठीक है? हमारे दिल और जान में मिलेगी ये, कार्डियक मसल, ठीक है? तुमने सुना है कार्डियक अरेस्ट, है ना? कार्डियक अरेस्ट मतलब कि हार्ट अटैक, कार्डियक का मतलब ही दिल होता है, ठीक है? तो दिल में पाई जाने वाली मसल को बोलते हैं हम लोग कार्डियक मसल, ठीक है? और भाई तुम लोग सोचो, इस मसल पे ना अपनी जान डिपेंडेंट होती है। ये मसल जब से तुम लोग पैदा हुए हो तब से धड़कते जा रही है, धड़कते जा रही है, थक 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 थक। इसने यदि ऐसे सोच लो, इसने इसने ऐसे बोला कि यार मैं थक गई यार, कब तक मैं करूँगी ऐसे, तो यदि ये ब्रेक ले ले, तो आदमी टपक जाएगा, है ना? तो ये कितनी मेहनती हैं, पूरे टाइम काम करते जा रही हैं,
और यही इनका जो हार्ड वर्क है, इसी कारण हमारी लाइफ चल रही है ना। सेम काम कर रहे हैं, सेम कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पूरी ज़िंदगी भर कर रही हैं, है ना। पर थैंक यू, मतलब इतने हार्ड वर्किंग मसल्स अपनी बॉडी में है जो बहुत ही ज़्यादा औसम है ना। ठीक है, और ये ऑब्वियसली इनवॉलंटरी होते हैं। क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो अपने दिल का मूवमेंट? नहीं ना। और थैंक गॉड हम लोग नहीं करते हैं, ये लोग खुद से ही इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये इतने औसम मसल्स जो हैं, इतनी मेहनती मसल्स हैं, ये कैसी दिखती हैं। हाउ डू दे लोग? ऐसे दिखती हैं। ठीक है, ये लोग भी फैशन करती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की हैं, फैशन करती हैं, ठीक है, इसलिए इनके पास भी ये देखो अपने स्ट्राइएशंस हैं, है ना, लाइट बैंड और डार्क बैंड, ये स्ट्राइएशंस हैं। और ब्रांचिंग है इसकी, ठीक है। देखो क्या होता है, पूरे के पूरे दिल को एक साथ धड़कना होता है ना, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो, है ना। पूरे के पूरे दिल को एक साथ धड़काना है, धक 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 धक, है ना। तो इसलिए ब्रांचिंग होती है, सारी मसल्स कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। और भी कुछ कुछ होता है, पर ये भी होता है, ठीक है, ब्रांचिंग होती है इनमें। और इनके पास ये जो इतना पोर्शन है, ये एक मसल सेल हो गया, ठीक है, ये दूसरा मसल सेल है, तो इनके सबके पास एक एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वन न्यूक्लियस है, मतलब कि यूनि न्यूक्लिएटेड, ठीक है। बढ़िया, कोनो डाउट नहीं ना, सब ठीक है, ठीक है। चलो, सिलिंड्रिकल है, स्ट्राइएटेड है, लाइट डार्क बैंड है और यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस इनके पास, ठीक है, प्लस ब्रांचिंग भी है इनमें, ठीक है। इसी के साथ मस्कुलर टिश्यू समाप्त होता है। ये वीडियो को लाइक करो और और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। करेंगे।